जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर में शांति कैसे रहेगी। अगर आपके घर में अशांति है और आपके घर में बहुत क्लेश होता है तो आज मैं ये आपको बताऊंगी कि आपके घर में शांति का वातावरण कैसे हो सकता है, कैसे आपके घर में शांति हो सकती है, कैसे आपके घर में सारे जो लोग हैं वो प्रेम व्यवहार से रह सकते हैं। उसका जो उपाय है एक तरीके से वो मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर में क्लेश क्यों होता है। आपके घर में क्लेश क्यों होता है? क्योंकि जो सबके विचार हैं वो विचार एक से नहीं होते, सबके विचारों में मतभेद होता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों की वजह से क्लेश होता है, क्योंकि आपके विचार कुछ और है, आपका कुछ विचार रहता है कि ऐसा होना चाहिए, सामने वाले का विचार ये रहता है कि नहीं ये गलत है, ऐसा होना चाहिए। तो इसी के कारण क्लेश होते हैं, घर में अशांति होती है। तो इसका क्या निवारण है? तो इसका सबसे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में शांति हो तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए। जो आपके शास्त्र हैं, जो आपके जैसे शास्त्र हैं, भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, रामायण है, अगर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, इनका स्वाध्याय करेंगे तो निश्चित से आपके घर में शांति होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब आप अच्छे विचार लेंगे, देखिए क्योंकि विचार हमारे गलत होते हैं इसीलिए घर में क्लेश होता है। जब हमारे विचार सुधर जाएंगे, हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे तो घर में क्लेश नहीं होगा। तो ये अच्छे विचार कौन देगा? ये हमें देंगे ग्रंथ, जो हमारे ग्रंथ है, जैसे रामायण है। रामायण अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि कहा जाता है ऐसा कि जहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है नित्य, वहाँ पर कभी भी क्लेश नहीं होता, वहाँ पर हमेशा प्रेम व्यवहार होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर रामचरितमानस क्या दिखाते हैं? रामचरितमानस प्रेम ही तो दिखाती है। वो ग्रंथ और क्या दिखाता है कि कैसा भाइयों में प्रेम है, कैसे संस्कार। और पहली बात, एक तो प्रेम है, भाइयों में प्रेम है, वहाँ पर सारी बात इसी चीज़ की गई है कि संस्कार कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए एक दूसरे के प्रति विचार। अब रामचरित आप मानस पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि राम जी कैसे आदर करते हैं अपने माता पिता का, अपने कैसे कैसा मतलब बेटा होना चाहिए, कैसी बहू होनी चाहिए, ये आपको कहीं ना कहीं शास्त्र बता रहे हैं कि कैसा प्रेम व्यवहार होना चाहिए। जब आप शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे तो निश्चित सी बात है, हमें ये तो नहीं पता चलेगा कि सामने वाले की क्या जिम्मेदारी है, पर हमें ये ज़रूर पता चल जाएगा कि क्या जिम्मेदारी है हमारी, हमारा व्यवहार दूसरे के प्रति कैसा होना चाहिए। हमें ये तो नहीं पता चलेगा कि दूसरा क्या व्यवहार कर रहा है, पर हमें ये पता चलेगा कि अगर हम बड़े हैं, अगर हम राम जी की तरीके बड़े भाई हैं तो हमारा क्या फ़र्ज होना चाहिए अपने छोटों के प्रति, कैसे हमें व्यवहार अपने छोटों के प्रति करना चाहिए, कैसे अपने संतजनों का सम्मान करना चाहिए, ये चीज़ हमें शास्त्र सिखाएंगे। तो शास्त्रों से हमें ये चीज़ सीखने को मिलेगी, हमारे विचारों में परिवर्तन होगा। और जब परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ का जो कलेश है, आपकी तरफ से जो बातें होती है उस वजह से कलेश होता है, तो वो कलेश कम हो जाएगा। जब आप धीरे धीरे आपके विचार बदलेंगे तो फिर धीरे धीरे आप देखेंगे, आप स्वाध्याय कर रहे हैं, अगर किसी को रुचता है तो वो भी बैठ सकता है, तो धीरे धीरे आपके घर का जो क्लेश है वो कम होने लगेगा। तो आपकी जैसे रामचरितमानस है, इसको तो आप जरूर नित्य करिए, क्योंकि अगर आप घर में रह रहे हैं, आप संसार में रह रहे हैं, तो संसार में, परिवार में, गृहस्थ में कैसे रहा जाता है, इस चीज़ को रामचरितमानस ही बहुत अच्छे से बताती है कि आपको भक्ति कैसे करनी है संसार में रह करके, गृहस्थ में रह करके, और किस तरीके परिवार का पालन पोषण करके आप भक्ति कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। तो ये चीज़ जरूर रामचरितमानस आपको समझाएगी। तो नित्य मेरी तो आपसे ये विनती है कि आप नित्य अपने घर में रामचरितमानस का पाठ जरूर करें। इसके साथ साथ अगर आपको गीता है, भागवत गीता है, तो इन चीज़ों का भी आप पाठ कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत है, वो भगवान के प्रेम को बताती है कि भगवान का प्रेम कैसा होता है। तो इन चीज़ों को अगर आप स्वाध्याय करेंगे तो निश्चित आपके घर में क्लेश कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि दूसरा आपसे लड़ाई करेगा या नहीं करेगा, पर अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो आपका लड़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है स्वाध्याय। दूसरी चीज़ है भगवान का नाम जप। अगर देखिए आप किसी को रोक नहीं सकते, आपके घर में लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी गलती नहीं भी होती होगी तो भी लोग आपसे झगड़ा करने आ जाते हैं, तो इसका क्या है? आप भगवान के नाम की शरण लीजिए, आप नाम जप करिए। जब आप नाम जप करेंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा? देखिए, अगर हम किसी को अपशब्द कहते हैं तो उसका भी प्रभाव होता है, शब्द का अपना प्रभाव होता है। आप किसी को आप गाली देंगे तो निश्चित उसका प्रभाव क्या है कि दूसरे को गुस्सा आ जाएगा। आपने कहा, आपने एक शब्द ही कहा, पर क्या हुआ कि दूसरे को क्रोध उत्पन्न हो गया। मतलब आपको ये पता चल रहा है कि शब्द की अपनी क्रिया होती है, क्रिया से प्रतिक्रिया होती है। आपने किसी को गाली दी, सामने वाले में क्रोध आ गया।
अब जैसे आपने किसी को प्यार से कोई शब्द बोला, तो आपने जब उससे प्यार से कहा, तो आप देखेंगे सामने वाला भी आपको प्यार से ही उत्तर देगा। क्यों? क्योंकि शब्दों की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपनी एक एनर्जी होती है, जो कि आपको चारों तरफ से अराउंड करती है। आप किसी को गाली दे रहे हैं, तो आपने उसमें क्रोध उत्पन्न कर दिया, क्योंकि वो शब्द की अपनी ऊर्जा है। आपने किसी को प्यार से राधे राधे बोला, तो आप देखेंगे जब आप किसी से प्यार से बोलते हैं ना, तो फिर आपको कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको लौट के गाली दे दे। आपका अपना बर्ताव होता है, जिस कारण आपको मिलता है। आप किसी को अपशब्द बोलेंगे, तो आपको अपशब्द मिलेगा। तो इसी तरीके से जैसे आप देखते हैं कि सामान्य शब्द हैं, उनमें अपनी एक ऊर्जा होती है, वैसे ही भगवत नाम में भी अपनी ऊर्जा होती है। भगवान का नाम, जो कि आप देखते होंगे, श्री राम का नाम ऐसा है जो पत्थर पे लिखने पर पत्थर भी तर गए। तो आप और हम तो जीवंत हैं, आप में हम में तो अभी जीवन है, हमारे तो नहीं है, हम निर्जीव तो नहीं है। तो वो भगवान का नाम, एक तरफ तो क्या होगा, इससे दो फायदे हैं। अगर आप नाम जप करेंगे, तो आपके मन में शांति होगी। जैसा कि मैंने कहा कि आपका मन लड़ाई का नहीं करेगा, आपके मन में अशांति नहीं होगी, आपका मन शांत होगा। तो आप भगवान का नाम जप करेंगे, तो आपका मन शांत होगा। दूसरी ओर, जैसा कि मैंने कहा कि शब्दों की अपनी ऊर्जा होती है, तो जब ये इन शब्दों को हम बोलते हैं, इनकी अपनी ऊर्जा है, तो भगवान के नाम की क्या ऊर्जा हो सकती है, आप समझ सकते हैं। तो भगवान के नाम की ऊर्जा होगी। आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, आप भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, तो उसकी एक अपनी ऐसी ऊर्जा होगी कि आपके घर में क्लेश धीरे 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 शांत होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हर शब्द की अपनी एक ऊर्जा होती है। भगवान के नाम में क्या होता है, उनके नाम में भगवती ऊर्जा है, भगवती ऊर्जा है, क्योंकि उनका नाम सबको तारने वाला है। तो उनमें जो ऊर्जा है, वो एक अलग ही ऊर्जा है। आप देखते होंगे जा करके कि आप कभी कोई मंदिर जाते होंगे, तो मंदिर जाने पर आपका कभी भी लड़ाई करने का मन नहीं करता होगा। आप मंदिर जा रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि एक ऐसा वहाँ का वातावरण रहता है कि हमारा मन करता है कि हम भी दो चार भगवान के नाम ले लें, हम भी संकीर्तन कर लें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर एक एनर्जी रहती है, एक ऊर्जा रहती है मंदिर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नित्य भगवान की आरती हो रही है, भगवान का संकीर्तन हो रहा है। इससे वो ऊर्जा ऐसी रहती है चारों तरफ हमारे, कि हमारा भी मन करता है कि हम यहाँ पर थोड़ा सा भगवान का नाम ले लें। पर एक देखेंगे आप, क्या आप किसी जगह लड़ाई हो रही हो, आप भी वहाँ पर खड़े हो जाएं, तो वहाँ पर ऐसा आप देखेंगे प्रभाव होगा कि आपका भी लड़ाई करने का मन हो जाएगा। आपका कुछ मन करेगा नहीं, तो भी आप किसी को गाली दे बैठेंगे। तो ये तो होती है ऊर्जा। तो यहाँ पर अगर आप भगवान के नाम का संकीर्तन अपने घर में करेंगे, तो जैसा आप मंदिर में शांति का वातावरण पाते हैं, वैसा ही वातावरण आपके घर में भी होने लगेगा। पर आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपने एक दिन किया और आपके घर में वातावरण बदल जाए, नहीं। क्यों? क्योंकि आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। आप डेली कर रहे हैं, नियम बनाइए, 10 मिनट 15 मिनट आप भगवान का संकीर्तन करिए, तो निश्चित आप ये परिणाम देखेंगे कि आपके घर में परिवर्तन होने लगा है। आपके घर में स्वतः ही शांति आने लगेगी और आपका मन भी शांत रहने लगेगा, जो परेशान रहता है। तो ये तो दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है आपका व्यवहार। आपने स्वास्थ्य स्वाध्याय कर लिया, आपने यहाँ पर कीर्तन भी कर लिया। तीसरी चीज़ व्यवहार है। क्यों? देखिए, आप स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो इतनी तो रहेगी कि आप किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, पर फिर भी आपको अपने कहीं ना कहीं व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए कि आप बड़े हैं, आप बड़े भाई हैं या बड़ी बहन हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर छोटे भाई बहन आपसे कुछ कह जाते हैं, तो आप भी कोशिश करनी है कि उन पर गुस्सा नहीं करना